अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इंटर पार्ट 2 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन में आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पे हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन किस तरह करनी है। सबसे पहला काम फार्मूलाज को हम प्रूव करेंगे। तमाम फार्मूलाज जो हैं वो प्रूव करने के बाद फिर आपने उन्हें याद करना है और जब वो फार्मूलाज अच्छी तरह याद हो जाएं तो फिर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में पहला फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। आपने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाद में उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। इस वक्त एंगल एक्स आ रहा है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 1 के। भाई अगर एंगल x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 2x के। अगर एंगल x की पावर 10 होगा तो डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, 10x की पावर 9। यानी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, बाद में उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है। यहाँ जो कि एंगल x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। देखिए फार्मूले का प्रूफ। इसमें आप सबसे पहले लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब स्टेप 1 टेक इंक्रीमेंट। x में आप इंक्रीमेंट लिखेंगे डेल्टा x और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा y। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये था जी हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि इक्वेशन 2 में से आपने इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, y y से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y, फिर साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। स्टेप नंबर 3 है डिवाइड करना है डेल्टा x पे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा x यहाँ पे साइन x प्लस डेल्टा x माइनस का साइन x। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 दोनों तरफ आपने लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इस मेथड को हम बोलते हैं एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन। ये क्वेश्चन हमने 4 स्टेप में सॉल्व करने होते हैं। स्टेप नंबर 4, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अगर आप डेल्टा x की जगह पे यहाँ 0 लगाएं तो इस साइन 0 माइनस साइन 0 0 आ जाएगा। इस डेल्टा x की जगह पे 0, तो ये फॉर्म बन रही है 0 बाय 0 फॉर्म। 0 बाय 0 फॉर्म पे आप लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते। एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दो साइन वालों में अगर माइनस आ जाए, इसका फॉर्मूला होगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अपने जहन में आप इस सारे फार्मूले को, इस सारे एंगल को अल्फा नाम दे दें और इस वाले एंगल को आप नाम रख दीजिए बीटा का और इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें। जी क्या फॉर्मूला है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और
डिवाइड सारा ये हो रहा था डेल्टा एक्स पे। अब भाई ये वाला पॉजिटिव एक्स इस नेगेटिव एक्स से कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू कॉस एक्स प्लस एक्स 2x प्लस का डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब इसमें एक थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है चैप्टर 1 लिमिट्स में, हमने ये थ्योरम प्रूव भी किया था। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। थ्योरम ये कहता है कि साइन के आगे जो एंगल हो वही एंगल डिनोमिनेटर में आ जाए, एंगल अप्रोच कर रहा हो 0 की तरफ, तो ये सारा रिजल्ट किस चीज के बराबर होता है 1 के। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर साइन के आगे एंगल डेल्टा एक्स बाई 2 आ रहा है, साइन के आगे एंगल आ रहा है डेल्टा एक्स बाई 2। तो इसको हम ऐसे लिखने लगे हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स था मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट में आप एलसीएम को पहले वाले के साथ लिख दें, दूसरे के साथ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला एंगल बनाने के लिए इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 पे डिवाइड, ताकि साइन के आगे जो एंगल पड़ा हुआ है वही एंगल डिनोमिनेटर में आ जाए। भाई ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब उस थ्योरम के मुताबिक साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में, एंगल अप्रोच कर रहा हो 0 पे, तो भाई ये सारा रिजल्ट किस चीज के बराबर हो जाएगा 1 के। और इस पर डेल्टा एक्स की जगह जब हम 0 लगाएंगे तो 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये इधर लिखते हैं dy ओवर dx। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा cos x इंटू 1। y की वैल्यू लगा दीजिए, y नाम था sin x का, तो ये बात प्रूव हो गई कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा। भाई पहला फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रूव कर लिया कि sin x का डेरिवेटिव जो होता है वो cos x होता है। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए जी, सेकंड फॉर्मूला है cos x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। ये प्रूव करना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। आप इसमें लेट कर लें y इज इक्वल टू cos x, और स्टेप 1 करेंगे, इसमें इंक्रीमेंट लगाएंगे, x में इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा x और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा y। नेम इट एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि इक्वेशन 2 में से हमने माइनस करना है इक्वेशन 1 को। तो आप इसमें से इसे माइनस करेंगे, इधर डेल्टा y आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। थर्ड स्टेप ये है कि दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x पे, cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, और डिवाइड हमने करना है डेल्टा x पे। लास्ट एंड फोर्थ स्टेप, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अगर हम डेल्टा x की जगह डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos x माइनस cos x, ये फॉर्म बन रही है 0, डेल्टा x की जगह 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म पे आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये डिफरेंस को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट में।
इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10.4 एक्सरसाइज में सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फार्मूले वहां हमने पढ़े हुए हैं। cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन अल्फा, अपने जहन में इस सारे को आप अल्फा कह दें और इसे बीटा का नाम दे दें। तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये सारा डिवाइड हो रहा है डेल्टा एक्स पे। अब आप गौर कीजिए, ये वाला प्लस एक्स इस माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल हमने डिनोमिनेटर में बनाना है। इस थ्योरम को यूज करने लगे हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में आए, एंगल अप्रोच कर रहा हो 0 की तरफ, सारा रिजल्ट 1 होता है। तो इस थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसे आप इस तरह लिखिए। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और यहां आ रहा है जी डेल्टा एक्स। भाई इस डेल्टा एक्स को इसके नीचे लिख लो, यहाँ लिख लो, इकट्ठा लिख लो, क्योंकि ऊपर तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब ये एंगल बनाने के लिए हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें, माइनस साइन 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2। साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में आ रहा है, एंगल अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो सारी वैल्यू किस चीज के बराबर 1 के। भाई ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जब आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिखते हैं, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx बराबर हो गया माइनस साइन x के। यहाँ आप y की वैल्यूज लगा दीजिए। d ओवर dx, y नाम किस चीज का था, cos x का। तो ये बात प्रूव हो गई है कि cos x का डेरिवेटिव किस चीज के बराबर, माइनस साइन x के। पहला फॉर्मूला हमने प्रूव किया कि साइन x का डेरिवेटिव क्या था, cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x। अब तीसरा फॉर्मूला देखें जी। तीसरा फॉर्मूला है टेंजेंट x का। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, और आगे अगर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। इसे आप y सपोज कर लें, जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है उसे आप लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू टेंजेंट x। स्टेप 1 इंक्रीमेंट है टेंजेंट x प्लस डेल्टा x, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट डेल्टा y आ जाएगा। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इसमें से इसे माइनस करोगे डेल्टा y टेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट x। और थर्ड स्टेप है कि हमने डिवाइड करना है डेल्टा x पे। यहाँ भी डेल्टा x पे डिवाइड और इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड। और इस टेंजेंट को मैं लिख रहा हूँ साइन डिवाइडेड बाय कॉस। इस टेंजेंट को भी आप लिख लीजिए साइन डिवाइडेड बाय कॉस। भाई टेंजेंट थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये था स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ साथ ही मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ, लिमिट भी लिखी है और साथ भी अब एलसीएम ले रहे हैं ताकि फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होता रहे। और ये एलसीएम इस डेल्टा एक्स के साथ ही आना है, इसलिए इसको इधर ही लिखिए, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और साथ में है डेल्टा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये कॉस इधर, ये वाला कॉस इधर, यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब जो समझदार बच्चे हैं, जो समझदार स्टूडेंट्स हैं, उन्हें नज़र आ जाएगा फार्मूला एक बन गया है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा, भाई ये फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये फॉर्म हमें दी है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इस सारे फार्मूले को हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स और डेल्टा एक्स। भाई ये वाला प्लस का एक्स इस माइनस के एक्स से कैंसिल हो जाएगा। फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब लिमिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के। वो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये तो सारा रिजल्ट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1। ये लिमिट के साथ ये सारा रिजल्ट किस चीज़ के बराबर, 1 के। और इधर आप यहाँ वैल्यू लगाएंगे डेल्टा एक्स की 0, कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, और जब लिमिट का आंसर आ जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, dy ओवर dx, और इस cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x, और 1 ओवर cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x के। और यहाँ पर आप y की वैल्यू लगा दीजिए, y नाम था टेंजेंट x का, तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर है, सीकेंट स्क्वायर x के। तो इस लेक्चर में हमने 3 फार्मूले अभी तक प्रूफ कर लिए हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, और आगे एंगल का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अंडरस्टूड 1 आ जाएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये 3 फार्मूले आज के लेक्चर में हमने प्रूव किए हैं। इन्हें आप याद कीजिए और इन्हें बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके लिए क्वेश्चन करने आसान हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।